मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में मित्रों आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बिहार में लगभग 20 वर्षों से नीतीश कुमार का शासन है। इन 20 वर्षों के दौरान केवल 11 महीने को छोड़ दीजिए तो जीतन राम मांझी के कार्यकाल को, वह भी शासनकाल नीतीश कुमार का ही कहलाएगा, क्योंकि जीतन राम मांझी ने चुनाव मुख्यमंत्री अपने बलबूते पर नहीं बने थे वो, बल्कि नीतीश कुमार की कृपा पर थे। जब नीतीश कुमार ने उन्हें कुर्सी सौंपी तो उन्हें कुर्सी मिली। जिस दिन नीतीश कुमार की इच्छा हुई, नीतीश कुमार ने कुर्सी के नीचे से कुर्सी छीना, कुर्सी से धड़ाम से गिर पड़े जीतन राम मांझी। तो आज 20 वर्षों में 11 महीने को माइनस कर दीजिए तो लगभग 19 वर्षों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने रहने के दौरान आज जितनी बुरी स्थिति में जनता दल यू है, इससे पहले कभी नहीं थी। आज जनता दल यू के एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता निशांत कुमार से गुहार लगा रहे हैं, आइए निशांत कुमार पार्टी को बचाइए। पार्टी बचाने की गुहार जनता दल यू के कार्यकर्ता, जनता दल यू के नेता सभी निशांत कुमार से लगा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि नीतीश कुमार की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार की शारीरिक और मानसिक अवस्था इस प्रकार की नहीं है जिससे कि वो पार्टी को चला सके। अब कई बार आपने देखा कि इस बार पिछले वर्ष 28 जनवरी को जब से नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन किया, उससे पहले भी अगर हमें याद हो तो जब वो राजद के साथी थे तभी कई ऐसी घटनाएं घटी जिससे कि लगा कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन अब जो है बिगड़ रहा है। आपको याद होगा बिहार विधानसभा के दौरान जिस प्रकार से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर अपने भाषण के दौरान दिया था। ठीक है, वो दृश्य याद होगा। लगा कि भाई इतना मैच्योर्ड व्यक्ति, इतना अनुभवी बिहार का वरिष्ठतम नेता इस प्रकार के शब्दों का कैसे इस्तेमाल कर सकता है। एक कार्यक्रम के दौरान, एक सार्वजनिक कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम था, उस दौरान जिस प्रकार से अनाउंसर के साथ महिला थी, उसके साथ जिस प्रकार का व्यवहार नीतीश कुमार का हुआ, लोगों को आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर जब से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, कई ऐसी भाव भंगिमाएं जिससे स्पष्ट दिखता है कि नीतीश कुमार ने के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, और वो गड़बड़ी मानसिक शारीरिक किस रूप में है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा आम लोग जदयू के भी नेता कहते सुने जाते हैं कि नीतीश कुमार अब वो मानसिक स्थिति नहीं है, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ है। ठीक है, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ है, इसके कई संकेत मिले हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो उतने स्वस्थ नहीं है जितना एक मुख्यमंत्री को होना चाहिए। और इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण जनता दल यू के कार्यकर्ता, तो अब तो जनता दल यू के कार्यालय के बाहर बोर्ड भी लग रहा है, जल्दी आइए निशांत कुमार पार्टी बचाइए। ठीक है, और ये केवल जनता दल यू के कुछ कार्यकर्ताओं की मांग नहीं है, बल्कि इस मांग के पीछे जनता दल यू के बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। उन लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार को अगर कुछ हुआ, अगर ठीक है, तो फिर पार्टी बचेगी कैसे, और अगर पार्टी नहीं बचेगी तो नीतीश कुमार की पार्टी में कई ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार की कृपा से ही राजनीति में उनका एक हैसियत बनी हुई है। तो ऐसे सभी लोग अपने भविष्य के लिए काफी चिंतित हैं, और उनकी चिंता ही एक वर्ग ऐसा है जनता दल यू में जिसे इस बात को प्रेरित कर रही है जिन्हें कि वो निशांत कुमार से गुहार लगाते रहे। और ऐसा लगता है कि निशांत कुमार ने की भी एक तरह से मानसिकता बन रही है कि वो भी जदयू में आएंगे और जदयू नीतीश कुमार की पार्टी का एक तरह से जदयू का नेतृत्व संभालेंगे। ये बात स्पष्ट दिख रहा है। और इसमें सबसे बड़ी अगर कहीं ना कहीं अड़चन मुझे लगता है अगर लगाने की स्थिति नौबत आएगी तो वो अड़चन लगेगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रही है कि नीतीश कुमार कब कुर्सी छोड़ेंगे, और नीतीश कुमार जिस दिन कुर्सी छोड़ेंगे उस दिन जो है ये कुर्सी स्वतः स्फूर्त बीजेपी के हिस्से में आ जाएगी। क्योंकि सबको पता है कि नीतीश कुमार परिवारवाद के विरोधी है। नीतीश कुमार बार बार इस बात की चर्चा करते हैं, अपनी एक तरह से पॉलिटिकल कैपिटल नीतीश कुमार ये बताते हैं कि वो परिवारवाद के विरोधी है, लालू प्रसाद पर जबरदस्त हमला करते हैं। इसलिए कि लालू प्रसाद ने राजनीति में जब कुर्सी छोड़ने की बात आती है तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए, फिर बाद में बेटा को डिप्टी सीएम बनाया, दूसरे बेटा को हेल्थ मिनिस्टर बनाया।
बेटी को लोकसभा में भेजा, राज्यसभा में भेजा, दूसरी बेटी को लोकसभा चुनाव लड़ाया, दोनों साला को लोकसभा लड़ाया, राज्यसभा में भेजा। तो इस प्रकार से लालू प्रसाद यादव पर लगातार हमला होता है, नीतीश कुमार का होता रहा है। आज से नहीं बल्कि 1994 से, जब से लालू यादव से मतभेद हुआ नीतीश कुमार का, तब से। अब नीतीश कुमार के लिए ये सोचने की बात है कि नीतीश कुमार किस मुंह से अपने रहते हुए ही निशांत कुमार को सत्ता सौंपेंगे। तो ये दुविधा तो है नीतीश कुमार के पास, लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं, क्या उनकी बात को मानकर नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार होंगे? और अगर तैयार नीतीश कुमार नहीं होंगे तो फिर जदयू का होगा क्या? तब तो इतना तय है कि जदयू का समाप्त होना तय है, क्योंकि नीतीश कुमार जनता दल यू मतलब नीतीश कुमार है। आपको याद होगा जनता दल यू का जब गठन हुआ, समता पार्टी के रूप में पहली बार ये सामने आई, तो उस समय बड़े बड़े चेहरे थे जदयू के पास। जॉर्ज फर्नांडिस थे, दिग्विजय सिंह थे, कई लोग थे ऐसे, ठीक है। पीके सिन्हा जो बिहार में समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, कई लोग थे। सब के सब या तो नीतीश कुमार के सामने सरेंडर किया, जिन लोगों ने, वो नीतीश कुमार के साथ रह गए। जिन लोगों ने थोड़ा सा भी नीतीश कुमार के सामने सर उठाने का प्रयास किया, सब के सब साफ पार्टी से बाहर, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे वो शरद यादव हो। निकट इधर के दिनों में देखेंगे तो बरसिन पटेल, शिवानंद तिवारी हो, आरसीपी सिन्हा सबसे ताजा उदाहरण है, जिनको एकदम नीतीश कुमार की हां में हां मिलाइए। मतलब ये जनता दल यू नीतीश कुमार की पार्टी है, और अगर नीतीश कुमार की शारीरिक अवस्था सही नहीं रही तो इस पार्टी का खत्म हो जाना तय है। इसका दो भाग होंगे, एक भाग भाजपा में जाएगा, दूसरा भाग राजद में। तो इसीलिए यही, और जब वो दो भाग जाएगा तो जो दोनों टुकड़े होंगे तो उनको वो महत्व नहीं मिलेगा जो आज जदयू के अस्तित्व में होने पर है। चाहे वो विजय कुमार चौधरी हो, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो अशोक चौधरी हो, चाहे वो महेश्वर हजारी हो, चाहे वो मदन सहनी हो, जितने भी नेता हैं जदयू के बड़े बड़े, अगर ये दो भागों में बटी, एक भाग गया मतलब बीजेपी के साथ, दूसरा भाग गया राजद के साथ, तो चाहे राजद हो चाहे बीजेपी हो, इन लोगों को वो महत्व नहीं मिलेगा जो महत्व आज नीतीश कुमार के कारण, जनता दल यू में रहने के कारण इन लोगों को मिलता रहा है। तो इसीलिए बार बार जनता दल यू के में एक गुट और है जदयू में जो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि निशांत कुमार राजनीति में आए। वो उम्मीद बना के बैठे हैं, चाहे वो श्रवण कुमार हो जो जनता दल यू में नीतीश कुमार के जिला से भी है, सजातीय भी है, चाहे वो निशांत वर्मा हो जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट रहे हैं, बहुत तामझाम के साथ आरसीपी सिन्हा के पार्टी से बाहर जाने के बाद उनकी पार्टी में जब एंट्री हुई थी तो फिर उस समय में भी मीडिया में बहुत ज्यादा उछल कूद हो रहा था कि निशांत वर्मा ही अब नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे। तो सबकी इच्छाओं पर पानी फेरने के लिए निशांत वर्मा नहीं बल्कि निशांत कुमार को तैयार किया जा रहा है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। राजनीति तो बहुत मजेदार चीज है, ठीक है। इसमें किसकी जीत होती है कहना मुश्किल है आज, लेकिन हम लोग तो कहावत है सत्ता का अपना चरित्र होता है। सत्ता के चरित्र में जो है बातों का कोई महत्व नहीं होता, समय बलवान होता है, ठीक है। देखते हैं जदयू पर कब्जा किसका होता है, निशांत कुमार का या निशांत वर्मा का, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।